नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश है। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी राष्ट्र को संदेश देंगे। कुछ देर में राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन होने जा रहा है। कोरोना काल में 7वीं बार राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ देर में राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन। कोरोना काल में 7वीं बार राष्ट्र के नाम संबोधन है। पीएम ने दोपहर को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। कुछ देर में राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन होने जा रहा है। दोपहर को ट्वीट कर पीएम ने खुद इस बात की जानकारी दी थी। कुछ देर में राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन होने वाला है। पीएम मोदी क्या कुछ इस संबोधन में कहेंगे, इस बारे में बताया नहीं गया है। हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि फेस्टिवल सीजन के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर पीएम बात कर सकते हैं। कुछ देर में राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन होने जा रहा है। कोरोना काल में 7वीं बार राष्ट्र के नाम ये संबोधन होगा। कुछ देर में राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन है। पीएम ने अब तक संबोधन में 9 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। उसके बाद एक के बाद एक संबोधन में लॉकडाउन के बारे में बात कही गई थी। यह पीएम का 7वां संबोधन है देश के नाम। कुछ देर में राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन होने जा रहा है। आपको बता दें कि हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि किस विषय में पीएम बात करेंगे, लेकिन यह कयास लगाया जा रहा है कि फेस्टिवल सीजन के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर पीएम बात कर सकते हैं और इस दौरान त्योहारों के बीच कोरोना संक्रमण को कैसे रोके और सतर्कता कैसे बरते, इस पर भी बात की जा सकती है। कुछ देर में ही राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन होने जा रहा है। दोपहर को ट्वीट कर पीएम ने इस बात की जानकारी दी थी। कोरोना काल में 7वीं बार राष्ट्र के नाम संबोधन पीएम मोदी देंगे। कुछ देर में राष्ट्र के नाम पे पीएम का संबोधन होना है। कोरोना काल में ये पीएम का 7वीं बार राष्ट्र के नाम संबोधन है। कयास लगाया जा रहा है कि फेस्टिवल सीजन के बीच लड़ाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे
अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। 12,000 क्वारंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2,000 लैब्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिस, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सुरक्षाकर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है। साथियों, संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देख के, पक्की खेती देख के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी
वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। साथियों, रामचरितमानस में बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हैं, सीखने जैसी बातें हैं, लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार की चेतावनियां भी हैं। जैसे रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कही गई है, रिपु रुज पावक पाप। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करी। अर्थात आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे, ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं। मैं आज अपने मीडिया के साथियों से भी, सोशल मीडिया में जो सक्रिय हैं उन लोगों से भी बड़े आग्रह से कहना चाहता हूं कि आप जागरूकता लाने के लिए, इन नियमों का पालन करने के लिए जितना जन जागरण अभियान करेंगे, ये आपकी तरफ से देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। आप जरूर हमें साथ दीजिए, देश के कोटि कोटि जनों को साथ दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वस्थ रहिए, तेज गति से आगे बढ़िए और हम सब मिलकर के देश को भी आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवरात्र, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती समेत सभी त्योहारों की सभी देशवासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। तो पीएम मोदी का संबोधन सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि लॉकडाउन, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लॉकडाउन हटा है, वायरस नहीं। कई लोगों ने अब सावधानी बरतना छोड़ दिया है। पीएम मोदी ने सबसे अपील की है कि सावधानी बरतें, लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं, इस हालात को और बिगड़ने ना दें। कई लोगों ने अब सावधानी बरतना बंद कर दिया है। पीएम मोदी ने लापरवाही के लेकर कहा,
आपको हम बता रहे हैं कि पीएम मोदी का संबोधन था आज, जहां पर पीएम मोदी ने कहा कि रिकवरी रेट कोरोना को लेकर भारत में काफ़ी अच्छा है, वहीं मृत्यु दर भी काफ़ी कम है। हालांकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और तो यहीं इसी बीच हमारे सहयोगी अतुल प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, पीएम ने थोड़ी देर पहले देश के नाम संदेश दिया, उन्होंने कोरोना को लेकर सावधानी बरतने को कहा है, लोगों से अपील की है कि अभी भी कोरोना टला नहीं है, इसके लिए सावधानी बरतें। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा श्रावणी आपने। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से देश के नाम अपना संबोधन दिया और संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत कम शब्दों में लेकिन फिर से वही गुजारिश की है। और देखिए, आखिरी में उन्होंने कहा कि मैं करबद्ध तरीके से आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, यानी देशवासियों से आग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रधानमंत्री के तौर पर, आपके प्रमुख के तौर पर ये चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति, देश का कोने कोने का एक एक व्यक्ति सुखी रहे और सुरक्षित रहे। और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने याद दिलाया है कि यहाँ पर लॉकडाउन गया है लेकिन कोरोना वायरस नहीं गया है। और जब तक उसके लिए वैक्सीन ना आ जाए, और वैक्सीन को लाने के साथ साथ, वैक्सीन आने के साथ साथ हर एक नागरिक तक उसके पहुंचाने की व्यवस्था तो सरकार कर रही है, लेकिन उसके पहले हमें सचेत रहना है। क्योंकि अब धीरे धीरे जो जीवन है वो आगे बढ़ता हुआ, लोग अपने घरों से निकलते हुए, तो फिर वहां पर खतरा और बढ़ जाता है। और फिर अगर कहीं कोई लापरवाही होती है तो उस लापरवाही का खामियाजा न सिर्फ परिवार पूरा भुगतता है, बल्कि आसपास के लोग और तमाम लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है और फिर एक चेन बढ़ती चली जाएगी। इसी बात का उदाहरण देते उन्होंने कहा कि देखिए, यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर अमेरिका, ये जो बहुत सक्षम देश हैं, अगर हम देखें स्वास्थ्य सेवाओं में अपने आप में बहुत ज्यादा सुविधाएं इनके पास है, भारत की तुलना में बहुत अच्छे इनके पास वो उपकरण है, तमाम तरह की चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना नुकसान उनको पहले ही हो चुका है। और अभी भी बीच बीच में जिस तरीके से वहां पर कोरोना के मामले उभरने लगे हैं, और अब चूंकि ठंड का मौसम अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो इसको लेकर ही गाइडलाइंस कुछ आई थी कि यहाँ पर शायद एक बार फिर से दूसरे तरीके से बदलाव के साथ, म्यूटेशन के साथ ये वायरस संक्रमित कर सकता है लोगों को। हालांकि अभी तक इसका कुछ ताजा उदाहरण भारत में नहीं दिखे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसी बात को लेकर सभी लोगों से अपील की है कि आपको सतर्क रहना है, हर हाल में सतर्क रहना है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की नहीं है। उन्होंने मीडिया से भी अपील की है, सोशल मीडिया पर जो लोग सक्रिय हैं अलग अलग तरीकों से, अलग प्लेटफॉर्म से, उनसे भी अपील की है कि ये अपने आप में जागरूकता फैलाने का अगर जिम्मा हम उठाएंगे, अगर हम ये करेंगे तो ये एक सेवा का काम होगा और इसमें सरकार को भी साथ मिल सकता है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर श्रावणी, इसके पहले कई बार हमने देखा और अभी ताजा आप देखिए कि सोनिया गांधी ने इसको लेकर तो हमला बोला था कि कोई भी यहाँ पर रोड मैप नहीं था, बिना रोड मैप के कोरोना से लड़ाई लड़ने लगी सरकार और उसका खामियाजा हमने भुगता है। तमाम तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। तो प्रधानमंत्री ने खुद आज जहाँ पर देश को संबोधित किया, इसके बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी और फिर संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बात यहीं पर खत्म की कि हमें हर हाल में सतर्क रहना है, हम त्योहार मनाएं, हम त्योहार में शामिल हों और खुशियों के साथ हम उस पर आगे बढ़ें, लेकिन उसमें इस बात का ख्याल हम जरूर रखें कि हमारी खुशियों के बीच में वायरस अभी भी बरकरार है, जो कभी भी हमारी खुशियों को गम में बदल सकता है या फिर हमें तकलीफ दे सकता है। और शायद इसी बात का एहसास उन्होंने तमाम देशवासियों को कराया है कि आपकी खुशियां बरकरार रहें, बनी रहें, ये उनकी भी मंशा है। सरकार भी इस पर काम कर रही है कि और बेहतर जिंदगी हो। जो नुकसान आर्थिक तौर पर हुआ है, उस नुकसान का हम यहाँ पर आकलन करते हुए उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से आर्थिक तौर पर हिंदुस्तान खड़ा होना शुरू हो गया है दुनिया की तरह, लेकिन उसमें हमें वायरस से अभी भी उतना ही सतर्क रहना है। दूसरा अहम यहाँ पर आप देखिए श्रावणी, जो बात कही है इस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में अगर हम देते प्रति 10 लाख पर 83 ये आंकड़ा है मृत्यु का। बाकी अन्य देशों की तुलना में हम कहीं बेहतर स्थिति में, और ये इस वजह से है क्योंकि देशवासियों ने उस बात को समझा और जो सरकार ने फैसला लिया, जो प्रधानमंत्री ने पहले संबोधित किया, लॉकडाउन लगाया, उसका लोगों ने अक्षरशः पालन किया। कुछ खामियां, कुछ दिक्कतें जरूर थी, लेकिन समय समय पर उसमें दुरुस्त, अगर हम कहें कि वो चीजें होती चली गई, उसमें सुधार आया और उस सुधार का ही नतीजा था कि आज इतने बड़े देश में जहां पर करोड़ों की आबादी है, अरबों का आंकड़ा, और वहां पर अगर आप देखिए कि इस तरीके से ना सिर्फ हमने उस पर लगाम लगाई, कोरोना से हम लड़ते रहे, बल्कि एक अच्छा उदाहरण भी हमने प्रस्तुत किया। हाँ ठीक है कि उसमें राजनीति भी आई, कई खामियां भी आई, उसका उन्होंने जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि अब इस वक्त हम बेड की तुलना क्या कर सकते हैं कि हमारे देश में अगर किसी को उपचार चाहिए तो उसके लिए बेड की व्यवस्था, वो आंकड़ा जो पहले जब कोरोना शुरू हुआ था तब क्या था और अब क्या हो गया है। वैक्सीनेशन को लेकर बाकी अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी काम चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। उसके अलावा उन्होंने बाकी अन्य उपकरणों की बात भी कही है
कि किस किस तरह की सुविधाएं हमने की हैं, वो चाहे क्वारंटीन सेंटर हो, वो चाहे बेड की चलिए अतुल उपलब्धता हो, ये जी, तमाम चीजें बने थी। रहिए हमारे इस साथ। बात का आपके तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने देश के नाम तो पीएम मोदी को सुना आपने। देश के नाम पीएम मोदी ने आज शाम 6 बजे संबोधन किया। उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लॉकडाउन हटा है, लेकिन वायरस नहीं, कोरोना अभी तक जस की तस है। पीएम मोदी ने देश को संबोधन किया। वहीं हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, पीएम ने थोड़ी देर पहले देश के नाम संबोधन किया। कोरोना को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है? लोगों से बार बार अपील की है कि वो कोरोना से सावधानी बरते, लापरवाही बिल्कुल ना बरते। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने बड़ी अपील की है और ये हमें भी सोचना और समझना चाहिए कि इस समय अगर आप देखें तो हमारा अप्रोच जो है वो कैजुअल हो गया है। हम चीज़ों को जिस तरीके से, जिस समय महामारी चरम पे थी उस समय जिस तरीके से चीज़ों को फॉलो करते थे, अब हमने उसमें ढिलाई की है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आसानी से एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वाकई अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है मार्केट में, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब तक वैक्सीन ना आ जाए तब तक बाकी सारी बातें बेमानी है, क्योंकि वायरस हमारे आपके बीच से ही हम लोगों को जो है प्रभावित करता है, संक्रमित करता है। और अभी तक फिलहाल पूरी दुनिया भर में कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। आंकड़ों के बारे में प्रधानमंत्री ने बड़े विस्तार से कहा कि जिस तरीके से अगर आप अमेरिका में देखें, ब्रिटेन में देखें, ब्राजील में देखें, तो वहां पर जो मौत का आंकड़ा है 10 लाख पे अगर देखें तो वो 600 से ज्यादा है, जबकि हमारे यहाँ जो है वो काफी कम है। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी। जैसे उनका कहना था कि 2000 टेस्ट लैब है हमारे यहाँ, 10 करोड़ के आसपास हम लोग टेस्ट करने में के आसपास पहुंचने वाले हैं, और कोरोना के लिए तकरीबन 90 लाख से ज्यादा जो है वो बेड तैयार हो गए हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें प्रधानमंत्री ने इसलिए कही क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल हमारे देश के लोगों में होना चाहिए कि सरकार जो है वो कैसे काम कर रही है। और ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जब हम कोई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे में सरकार का पक्ष, प्रदेश सरकार का पक्ष बहुत मायने रखता है। ये हमारे लोगों में कॉन्फिडेंस को जगाने का काम करता है। और मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि हम जो जिस तरीके से कैजुअल अप्रोच कर रहे हैं या बहुत सारी सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, अगर हमें वाकई कोरोना से बचाव करना है तो प्रधानमंत्री महोदय ने जो बातें कही हैं उस पे बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि इधर हाल के दिनों में चीजें थोड़ी कैजुअल हुई हैं। हम लोग जैसे कि कहीं भीड़ में भी जा रहे हैं, जो आरोग्य सेतु ऐप है, पहले हम पूरे दिन में 3-4 बार चेक करते थे, अब शायद एक बार चेक करते हैं। तो ये फर्क डालता है। और मैं आपको बता दूं कि वाकई कोरोना बहुत ही गंभीर बीमारी है, बहुत ही गंभीर उसका जो वायरस है। और वाकई इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आई है, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। बहुत सारे काम सारे देश के लोग कर रहे हैं, दुनिया के लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना है जिससे ये कहा जाए कि नहीं, कोरोना इसको लगाने से दूर भाग जाएगा। फिलहाल उसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो उपाय ये है कि आप कितना अपने आप को बचाएं, किस तरीके से मास्क का इस्तेमाल करें, किस तरीके से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जब घर में बाहर से जाएं तो नहा के ही अंदर घुसें। घर में जाने के बाद सबसे पहला काम नहाने का करें, और साबुन से हर घंटे हाथ धोएं। और ये सारी बातें बेहद महत्वपूर्ण है जिसका हम लोग पालन करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को ऑब्जर्व किया, उन्होंने इस बात को कोट किया कि बहुत सारे ऐसे वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें बहुत लापरवाही की जा रही है।
उस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसका मतलब ये पता चलता है कि किस तरीके से उनकी सारी चीजों पे नजर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी देश और दुनिया से जो भी चीजें उनको मिलता है वो ये चाहते हैं कि देश के लोगों को ये बहुत गंभीरता से बताएं। अरविंद जी, उन्होंने त्योहारों को लेकर भी लोगों से अपील की है और बार बार अपील करते आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में, आने वाले दिनों में दिवाली है, छठ पूजा है, इसको लेकर भी उन्होंने लोगों से अपील की है कि सतर्कता बरतें। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हमने इसमें जरा सा भी लापरवाही की तो कोरोना एक बार फिर से अपना पैर पसार सकता है। अभी जो सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आप देखें, विदेशों के कई ऐसे जो है स्टडीज आई है जिसमें जहां जहां ठंड बढ़ी है वहां वहां कोरोना भी बढ़ा है। अब यहाँ पर भी देखिए धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, पॉल्यूशन का जो लेवल है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा और उसका परिणाम ये होगा कि कोरोना को भी पैर पसारने का अवसर मिल सकता है। इसलिए हमें ध्यान देना बेहद हमारे साथ जुड़े आवश्यक उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।